आज की इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूं जिसके बारे में शायद ही आज तक आपको किसी ने बताया होगा या फिर जो बिगनर्स हैं, न्यू गार्डनर्स हैं, उनको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो अगर आप लोग गार्डनिंग करते हैं, एक गार्डनर हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों, जैसे ही ऋतु चेंज होती है यानी कि मौसम के हिसाब से हम अपने गार्डन में पौधों को ग्रो करते हैं। जैसे ही विंटर सीजन आता है तो हम विंटर के पौधों को ग्रो करते हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आने को होता है उसमें हम गर्मियों के पौधों को ग्रो करने की सोचते हैं। अब पौधों को ग्रो करने के लिए या तो हमें बीजों की ज़रूरत होती है या फिर पौधों की कटिंग लगाने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, जो परमानेंट पौधे होते हैं उनको तो आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो सीजनल पौधे होते हैं, चाहे वो विंटर के हों या फिर समर के हों, उनको ग्रो करने के लिए हमें बीजों की ज़रूरत होती ही है। 2-3 दिन पहले ही मैंने अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड की है कि समर में कौन कौन से बीजों को ग्रो कर सकते हैं। उस वीडियो पर बार बार एक ही तरह की बात को पूछा जा रहा है कि आप बीज कहाँ से खरीदते हैं या फिर हमें बीजों को खरीदना है तो हम कहाँ से खरीदें। तो आज यही समाधान मैं लेकर के आई हूँ। आज की ये वीडियो अगर आपने ध्यान से सुन ली, समझ ली, पूरी वीडियो को देख लिया तो आप लोग भी दोबारा कभी ये नहीं कहोगे कि हम बीजों को कहाँ से खरीदें। यानी कि एक बार आपके गार्डन में एक पौधा अगर आ गया तो आपको उसको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए कुछ काम आपको करने होंगे। जैसे कि इस साल विंटर के जितने भी पौधों को आपने ग्रो किया है, सभी पौधों के ऊपर आपको बीजों को बनाना है। अब आप लोग ये कहेंगे कि बीजों को कलेक्ट करने के लिए तो सभी कहते हैं, लेकिन बीजों को बनाना कैसे है। अब बीजों को कलेक्ट भी तो तभी आप लोग करोगे जब आपके पौधे के ऊपर बीज बनेंगे, क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक फूल के पीछे से सीड पॉट बन कर के आए, बीज बन कर के आए। इसीलिए इस समय आपको अपने पौधों को ध्यान देना है, चेक करना है। देखिए, इस तरीके से जैसे ये प्रिमरोज का पौधा है, इसका फूल सूखने के बाद पीछे से कुछ इस तरीके का ये सीड पॉड होता है। ये अभी कच्चा है, जब ये पूरी तरीके से पक जाएगा तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। इसी के अंदर इसके बीज होते हैं। तो एक एक पौधे के ऊपर एक एक सीड पॉट को आप लोग रहने दीजिए। बीज अगर नहीं बन रहे हैं तो आपको बनाने की कोशिश में लग जाना है। अब कोशिश में कैसे लगना है, जैसे कि ये कैलेंडुला का फूल आप लोग देख रहे हैं, इसका फूल जब सूख जाता है, सूखने के बाद इसके ऊपर ही इसके बीज बन जाते हैं। पहले हरे रंग के रहते हैं, सूखने के बाद ब्राउन कलर के हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए, पहचान आप लोग कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक फूल के ऊपर ये बीज बने, इसलिए आपको पहचान करनी है कि कौन से फूल के ऊपर बीज बन कर के आ रहे हैं। दूसरी बात, विंटर के जितने भी फूल होते हैं उनमें सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ही बीज बनते हैं। स्प्रिंग सीजन अगर निकल गया फिर आपको इन पौधों के ऊपर से बीज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको अगर इन पौधों से बीज चाहिए तो फरवरी और मार्च का मिड, लगभग 1.5 महीना आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि इम्पेशन के पौधे हैं, इनके ऊपर भी देखिए इस तरीके से ये सीड पॉट बन रहे हैं। अगर इनको आप लोग हटाते रहोगे, क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं कि सूखे हुए फूलों को हटाते रहिए उतनी ही ज़्यादा फूल आएंगे, तो अगर इनको हटाते रहोगे तो मार्च के बाद फिर इनके ऊपर से आपको बीज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि ये पैंजी का पौधा है, इसके भी जब फूल सूख जाते हैं, सूखने के पीछे से ही देखिए कितना बड़ा इनका सीड पॉट बन रहा है, तो इसके ऊपर भी कई सारे इनके बीज निकल आते हैं। अगला ये जो प्लांट है ये है, देखिए, डेजी का। इसका भी जब फूल सूख जाता है, चारों तरफ से फूल की पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं, बीच में कुछ इस तरीके से इसका सीड पॉट बन जाता है। ये अभी कच्चा है, जब पूरी तरीके से ये पक जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब इसको हम हार्वेस्ट करके रखेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए, कार्नेशन का। सभी लोग जानते हैं ये पौधा काफ़ी कॉस्टली भी आता है, तो इसलिए इसको हमें दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो पौधा है, अगर रेनी सीजन में आपने इसको बचा लिया तो ये परमानेंट ही हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको नहीं बचा पाते हैं तो इसके ऊपर भी देखिए इस तरीके से बीज बनते हैं। ये इनका सीड पॉड है, इन्हीं के अंदर इनके बीज होंगे। और ये मैं अपने अनुभव के साथ कह रही हूँ, स्प्रिंग सीजन में ही इनके ऊपर बीज बनते हैं। ये है, देखिए, डॉग फ्लावर। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। इनके ऊपर भी जैसे ही इनका फूल सूखता है
पीछे से तुरंत ही इनका सीड पॉड बन करके आ जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से, हालांकि ये अभी कच्चा है, कच्चा ही टूट गया है, लेकिन जब ये पूरी तरीके से पक जाता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है और एक एक सीड पॉड के अंदर कई कई सारे बीज निकल आते हैं। तो जैसे आपके कई सारे कलर के पौधे हैं तो एक एक कलर का एक एक सीड पॉड आप लोग बचा करके रख लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रेननकुलस के। ये पौधे हालांकि काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं और इन पौधों को दो तरीकों से आप लोग सेव कर सकते हैं। पहला तरीका, इनमें नीचे बल्ब्स बनते हैं, तो जैसे ही इनकी फ्लावरिंग खत्म होगी अप्रैल मई में, इनके बल्ब्स को आप लोग मिट्टी से निकाल करके रख लीजिए। या फिर आपको बल्ब नहीं मिल पाते हैं तो देखिए इस तरीके से इनके भी जब फूल सूख जाते हैं, सूखने के बाद कुछ इस तरीके से इनका ये सीड पॉड है, ये भी कच्चा है, जब पूरी तरीके से पक जाएगा फिर आप इसको हार्वेस्ट करके रख लीजिए। अगला प्लांट है ये सालविया का। सालविया के भी जो फूल सूख जाते हैं, इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। ये पौधे आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन से पौधे के ऊपर किस तरीके का सीड पॉड बनता है, आप लोगों को पहचान हो जाए। देखिए इस तरीके से जब इस फूल को खोलोगे तो अंदर इसका बीज निकलता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए नेस्टेशियम के। ये पौधे भी कई सारे रंगों में आते हैं। ये तो ऐसे होते हैं कि इनके बीज अपना आप जैसे ही पक जाते हैं, खुल करके मिट्टी में जहाँ जहाँ गिर जाते हैं, जैसे ही इनका सीजन आता है ये अपना आप ही ग्रो हो जाते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। ये अभी कच्चे हैं, जब पूरी तरीके से पक जाएंगे तो जैसे मटर के दाने होते हैं इस तरीके से ये पक करके ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ये है देखिए जेरेनियम। कार्नेशन और जेरेनियम ये दो पौधे ऐसे होते हैं, आते तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिस्ट में है, लेकिन अक्टूबर से लेके जून जुलाई तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करते हैं। अगर बारिश के पानी से आपने इनको बचा लिया तो ये पौधे आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इन पौधों को नहीं बचा पाते हैं तो देखिए इनके ऊपर भी इस तरीके से बीज बनते हैं, तो इनके बीजों को आप लोग सेव करके रख लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए स्वीट एलाइसम। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं और इनके फूलों में से बहुत ही मीठी मीठी सी खुशबू भी आती है। इनके ऊपर भी देखिए इस तरीके से इनके जब फूल सूख जाते हैं, पीछे से गोल गोल से इनके ये सीड पॉड होते हैं और इनके अंदर देखिए इस तरीके से इनके बीज निकलते हैं, जैसे कि सरसों के दाने होते हैं, छोटे छोटे से इनके बीज होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पेंटास के। हालांकि ये परमानेंट पौधे हैं, लेकिन इन पौधों के ऊपर इस टाइम ही आपको बीज मिलेंगे, यानी कि पूरा साल आप लोग कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए आपको इनके ऊपर बीज नज़र नहीं आएंगे। इस समय इनके ऊपर बीज मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके का इनका ये सीड पॉड होता है। ये भी कच्चा है, जब पूरी तरीके से पक जाएगा तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। कई कई सारे इनमें बीज निकल आते हैं। ये है देखिए पॉपी के फ्लावर। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं और बीजों से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनके बीजों को भी अक्टूबर के महीने में ग्रो किया जाता है, लेकिन इनके खिलने का जो समय है वो स्प्रिंग सीजन में ये खिलते हैं। ये है देखिए पेटूनिया के पौधे। इनको हम कैसे भूल सकते हैं। पेटूनिया के ऊपर भी जैसे ही इनके फूल सूखते हैं, पीछे से इनमें इस तरीके से सीड पॉड बनने लगते हैं। और देखिए स्टार्टिंग में यानी कि स्प्रिंग सीजन में इनके बीजों को आप लोग हार्वेस्ट करके कलेक्ट करके रख लेंगे तो आपको इनके जो बीज हैं वो भी हेल्दी मिलेंगे। बाद में अगर बीज मिल भी जाते हैं बाय चांस, तो वो बीज इतने हेल्दी नहीं रहते हैं। ये है देखिए, इनको चाइनीज बाल्सम के नाम से जाना जाता है। ये इम्पेशन की एक वैरायटी है। आप लोग देखिए इसका जो पौधा है 100 से 150 तक की रेंज का आता है, काफ़ी कॉस्टली आता है। इसके ऊपर भी देखिए इस तरीके से बीज बनते हैं, जैसे इम्पेशन का सीड पॉड रहता है ठीक इसी तरीके का इनका भी सीड पॉड रहता है। तो इनके ऊपर भी इस समय बीज बन रहे हैं, तो इनके बीजों को भी आप लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। ये है देखिए गजानिया के फूल। हालांकि ये जून जुलाई तक फूल देते हैं, लेकिन इनके जो बीज हैं वो आपको स्प्रिंग सीजन में ही मिलेंगे और बीजों को आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल से इनके बीज मिल पाते हैं। हर एक फूल में इनके बीज नहीं निकलते हैं। ये है देखिए एस्टर के फूल। एस्टर के भी पौधे ऐसे होते हैं, इनके फूल सूख जाते हैं। सूखने के बाद इन्हीं के अंदर देखिए इस तरीके से इनके बीज होते हैं और बीजों से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगला ये जो प्लांट है ये है देखिए डैंथस का। हालांकि ये पौधा तो ऐसा है, कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और परमानेंट ही होता है, पूरा साल हमारे गार्डन में बना रहता है।
लेकिन फिर भी जिनके पौधे समर में या रेनी सीजन में नहीं बच पाते हैं तो इनके ऊपर भी देखिए इस तरीके के इनके ये बीज होते हैं, जैसे पिटूनिया के बीज होते हैं बारीक बारीक से, इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके भी बीजों को आप लोग इस समय हार्वेस्ट करके रख लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी देखिए सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस तरीके से 2-3 वैरायटियों में आते हैं। इनके भी जो फूल सूख जाते हैं तो इनके ऊपर देखिए इस तरीके से फलियां बनती हैं, जैसे सदाबहार के ऊपर सीड पोड बनते हैं, ठीक इसी तरीके के इनके भी सीड पोड होते हैं। एक एक सीड पोड में कई सारे बीज इनके निकल आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि मैं बीज कहाँ से खरीदती हूँ। मैं बीजों को कहीं से नहीं खरीदती हूँ, नर्सरी से कोई भी पौधा अगर मेरे गार्डन में एक बार आ गया तो उसको मैं जाने नहीं देती हूँ, या तो उसके बीजों को कलेक्ट करके रख लेती हूँ या फिर जिस पौधे की कटिंग लगती है कटिंग लगा लेती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से चाहे विंटर के पौधे हों, समर के पौधे हों, उनके बीजों को कलेक्ट करके रख लीजिए, तो आपको भी इनके बीजों को दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।